हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई विल टेक द रिस्क, यानी मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क क्या होता है? वाई डज द नरेटर टेक इट, यानी जो लेखक होता है वो रिस्क क्यों लेता है? तो आंसर है इसका, अ ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड द हॉलीडे विद हिज फैमिली। जो ऑथर होता है काफ़ी बेचैन होता है अपने फैमिली से मिलने के लिए। ठीक है, क्या होता है, एक बार होता है काफ़ी आंधी चल रही होती है, वह उस समय क्या कर रहा था, एरोप्लेन उड़ा रहा था। ठीक है, तो इसके बावजूद वो चाहता है कि मैं उस आंधी के दौरान मैं क्या करूं, अपने घर जाऊं जल्दी से और अपने फैमिली से मिलूं विद हिज। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट। ओके, तो इसके बाद वो कहता डिसीजन लेता है फ्लाई करने के लिए, यानी जहाज़ उड़ाने के लिए, कि मैं जल्दी से पहुंचकर अपने फैमिली से मिलूं। ओके, दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म। और इसलिए वो उस तूफान में क्या करता है, रिस्क लेता है कि मैं अब क्या करूँगा, एरोप्लेन को उड़ाऊँगा। ओके, क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी आपको लेखक के बारे में एक्सपीरियंस को बताने हैं कि जब वो एरोप्लेन को उड़ा रहा था उस आंधी में तो किस तरह का एक्सपीरियंस था। तो आंसर है, एज अ पायलट ऑथर इंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे ही लेखक ने जहाज़ को उड़ाना शुरू किया उस तूफान में, तो उसकी जो जहाज़ थी वह जंप कर रही थी और ट्विस्टिंग कर रही थी, मतलब इधर उधर जा रही थी। ही कुड नॉट सी एनी थिंग्स आउटसाइड द प्लेन, वह उस प्लेन के चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, ड्यू टू द ब्लैक sky. Okay, it was black. When he looked at the compass and other instrument, they had stopped to the function due to the storm. Okay, जब क्या करता है वो अपने कंपास में देखना शुरू करता है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, जहाज़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखना शुरू करता है, तो वो देखता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, फंक्शंस नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं तूफान के चलते। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियर सम एक्सपीरियंस फॉर हिम, एक जो था काफ़ी भयानक उसके लिए एक्सपीरियंस था। ठीक है, द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। ओके, जो फ्यूल टैंक थी, जो फ्यूल टैंक की तेल होती है वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, वो लगभग 10 मिनट्स तक और सिर्फ ही उड़ सकता था। ओके, देन ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन्स by his sides and the pilot was the plane signaled him to follow. ओके, इसके बाद वो ब्लैक कलर की एरोप्लेन अपने साइड में देखता है और वह क्या करता है, सिग्नल करता है कि मेरे साथ साथ, यानी मेरे पीछे पीछे उड़ो। ओके, इट वॉज ए सरप्राइज फॉर नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट्स। और वो क्या था, जो ऑथर था वो सरप्राइज हो गया था, जो कि जो ब्लैक प्लेन है उसके पास कोई भी लाइट नहीं है। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। इसके बाद क्या किया, उस जहाज को वो ऑथर ने फॉलो किया और वो रनवे तक पहुंचा और अच्छे से उस जहाज को लैंड किया, कोई भी इसके बाद कोई भी हानि नहीं हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, व्हाई डज द नरेटर से, यानी जो लेखक क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड ढोकोता। ओके, यानी नरेटर मतलब वो जो ऑथर है ऐसा क्यों कहता है कि आई लैंडेड, यानी मैंने जहाज को लैंड कर दिया, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड ढोकला। तो इसका आंसर है, सीगुल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग। जो सीगुल्स पेरेंट्स हैं, यानी जो उस चिड़िया के पेरेंट्स थे, वो बेसिकली हर एक चीज़ें ट्राई कर चुके थे, बट ही वॉज reluctant टू फ्लाई ड्यू टू द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। और वो जो चिड़िया थी वह नीचे गिरने के डर से नहीं उड़ पा रही थी। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर बट वुडंट मेक एनी एफर्ट्स। वो अपने दोनों भाई और बहन को देखती है, इसके बाद भी कोई भी एफर्ट नहीं डाल पाती है, कोई भी एफर्ट नहीं चला पाती है। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटेंड एंड कुजल्ड हिम कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वैन। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जो उस चिड़िया का पूरा फैमिली होती हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वह अपने मन से क्या होगा, वह उड़ने की जरूर कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट मेड द वोमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, यानी
जो ऑथर था बेसिकली उस वुमन को कंट्रोल सेंटर में उस वहाँ पे स्ट्रेंजली अलग क्या दिखता है? तो इसका उत्तर है द वुमन इन कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज जो उसमें वुमन जो एक औरत होती है कंट्रोल सेंटर में वो ऑथर को एक अलग तरह से इसलिए देखती है क्योंकि द नरेटर आस्क हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। और क्या करता है जो लेखक होता है उस औरत से ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछती है। एंड सी सा नो एक्सेप्ट दैट नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। और उसने क्या किया, कोई भी दूसरी प्लेन को उस समय उस आंधी तूफान में क्या हुआ उस प्लेन के पास कोई भी प्लेन नहीं था। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट्स नाइट इन द स्काई। और उस रडार में भी बता रहा था जो भी जितने भी मतलब जो जहाज़ था सिर्फ नरेटर मतलब ऑथर का ही जहाज़ था उस समय पूरे रात में उस आकाश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक्स हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आपके हिसाब से क्या सोचते हैं जो ऑथर था उसको किसने लैंड करवाया नीचे। डिस्कस द एमंग योर सेल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, आपको क्या करना है अपने आप इसको आंसर देना। जिसका इसका आंसर है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर्स। ये काफ़ी डिफिकल्ट बातें हैं जो कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है जो पायलट को क्या किया हेल्प किया उस नरेटर को हेल्प किया। बट प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वाज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा प्लेन। ओके, डकोटा प्लेन। ओके, इसके बाद क्या होता है वह क्या हुआ जो ऑथर था वह काफ़ी चालाक था। ठीक है, वो सोचा कि अब किसी से डरने से अच्छा है कि अपने आप में विश्वास लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ और अपने खुद से क्या हुआ आगे बढ़ो और इसको लैंड कराओ। ओके, तो क्या हुआ ब्लैक जो होती है ब्लैक स्काई है मतलब ब्लैक बादल है उसका पीछे करते करते वो रनवे तक पहुंचा और उस प्लेन को अच्छे से सेफली लैंड करवा दिया। ठीक है, इन दैट फियर सम सिचुएशन ही माइट हैव बीन hallucinating himself, it was a good pilot and a brave enough who helped himself and land safely। वो ऑथर क्या सोच रहा था कि एक तरह से जो लैंड करवाया मतलब ऑथर ने खुद ने लैंड करवाया था। ठीक है, खुद ही लैंड करवाया था। बट जो वो सोच रहा था अपने मन में कि मैं कितना बहादुर था और कितना हेल्प किया उसने मुझे जो कि मैं सेफली उस जहाज़ को लैंड करवा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।